अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, CSS के लिए सबसे बड़ा इशू हमें ये होता है कि हाउ टू फाइंड द कंटेंट फॉर CSS एग्ज़ाम है, स्पेशली फॉर एससी करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है। CSS में आपकी जो नॉलेज होती है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनर्स को ये तो नहीं पता कि आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है कि नहीं किया। आप जिस तरह अपने पेपर को प्रेजेंट करोगे वो एनालाइज करेगा कि आपका स्टेटस को जो है वो एग्ज़ाम के अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे की। ऐसे को ना हमेशा जेनेरिकली जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। कभी भी आप लोगों को ये नहीं करना कि आपने सिर्फ एक टॉपिक पकड़ा, उसकी एक डिमेंशन पकड़ी और आपने प्रिपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल, आप फ़लस्तीन इशू देख रहे हो, आपने सिर्फ ये प्रिपेयर कर लिया कि फ़लस्तीन इशू का फ्यूचर क्या होगा और आपने सोचा है ऐसे इस पे आएगा। अब ऐसे हमास पे, ऐसे मुस्लिम उम्मा पे, ऐसे OIC को रिलेट करके भी आ सकता है। तो हमेशा टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स को देखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा डिफरेंट एंगल्स को जो है वो स्पेसिफाई करता है वहाँ पे। फिर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स पकड़ के, मैगजीन्स पकड़ के, सारी मैगजीन्स जो पिक्टोरल फॉर्म्स में होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, आपको इकोनॉमी के टॉपिक की बात कर रही हूँ तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में सब मिलता है, वहाँ से वो सारा मटेरियल आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिंपल आप एक एक लाइन में, एक एक फ्रेज़ में वो सारी चीज़ें लिखो, ऊपर इकोनॉमी लिखो और आप अपना डाटा एक्सट्रैक्शन कर लो। आपने प्रैक्टिस करनी है, टू मंथ्स पहले तो आप ऐसे लिखना बैठ जाओ, ऐसे के थीसिस लिखो, आउटलाइंस लिखो, रेपिटेशन करो, उसको जो है इवैल्यूएट करवाओ। और फिर ऑब्वियसली जो है ये चीज़ें आपको ऐसे के अंदर एक डोमेन सेट करके देंगी। अब फिर सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैम ऐसे तो समझ आ गया, ऐसे का कंटेंट बनाना, ऐसे की चीज़ें देखना, ऐसे को प्रैक्टिस करना, लेकिन हम पूरे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक को किस तरह लें, कहाँ से लें, मैं ये बहुत बात की बात कर रही हूँ। यहाँ पे तो बहुत से स्टूडेंट्स आते ही नहीं हैं, सिर्फ जो अकेडमीज़ में टॉपिक की रिपीटिशन करवाई जाती है, टॉपिक की रिवीजन करवाई जाती है, वहीं तक ले डाउन रहते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना कि हम अपना कंटेंट सर्च कैसे करें, ये बहुत बात की बात होती है। लेकिन इसके लिए एक एस्पायरेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि हम किन एंगल्स को प्रिपेयर करें, हम क्या डिमॉन्स्ट्रेशंस करें। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगी कि सबसे पहले जो निगलेक्टेड पॉइंट है ना यहाँ पे, वो रिकमेंडेड बुक्स हैं। हम हमेशा इसको रिकमेंड जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। हमेशा जब भी आप सिलेबस गो थ्रू करते हो उसके नीचे आपको दिया जाता है, एक चार्ट दिया जाता है कि रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं। अब ये जो बुक है ना शमशाद अहमद की, ये रिकमेंडेड बुक्स में आती है। अब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने इसे सर्च किया, और फिर आपको अब क्वेश्चन ये है कि मैम देयर आर लोस ऑफ द रिकमेंडेड बुक्स जो कि एग्जामिनर देता है, हमने उसमें से कौन कौन सी ऑप्ट करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे मैसेज करो या आप किसी और इंस्ट्रक्टर को मैसेज करो, आप 3-4 बुक्स निकलवा लो। अब 3-4 बुक्स निकलवाने के बाद अब हमने उन बुक्स को करना कैसे, यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट स्टडी, यू हैव फॉलो दोज गाइडलाइंस कि आपने स्किमिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टॉपिक है जी OIC, मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, मैं कहती हूँ शमशाद अहमद की बुक इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ महमूद सफदर की बुक इंपॉर्टेंट है। आप ये बुक्स पकड़ो, जो टॉपिक आप कर रहे हो आपने सिर्फ वो टॉपिक देखना है, बुक की कंटेंट लिस्ट में से ये कहाँ पे है, और वहाँ से आप वो पढ़ लो। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपने सिर्फ उस टॉपिक को बुक्स के अंदर से गो थ्रू करना है, आपको पूरी बुक को एकदम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नोन एज स्किमिंग, दिस इज़ नोन एज स्मार्ट स्टडी। सेकेंड एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको चीज़ों की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अब न्यूज़पेपर करना कैसे है, न्यूज़पेपर के लिए आपको मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि अपने सामने न्यूज़पेपर पकड़ लो और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, आप कोई फॉर एग्जांपल हम OIC की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, आप OIC लिखो, गूगल करो, डॉन पे सर्च करो, ट्रिब्यून पे सर्च करो, उसके बाद देखो कि अभी करंटली OIC के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ों को री राइट कर लो। आर्टिकल री राइटिंग पर मैं क्लासेस भी ले रही हूँ कि कंटेंट कैसे सर्च करना है, आर्टिकल री राइटिंग कैसे करनी है, एक आर्टिकल को पढ़ के उसको किस तरह प्रिसाइज किया जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसको टॉपिक के साथ आप साथ ही टॉपिक का इन्फॉर्मेशन ले लो, उस टॉपिक के बारे में डॉन ट्रिब्यून से ले लो और उसको अपने नोट्स के आगे ही जो है उसको पोर्ट्रेट कर लो। इसके अलावा फिर मैगजीन्स होती हैं हमारे पास, लाइक इकोनॉमिस्ट है, डिप्लोमैट है, WTI की मैगजीन्स हैं। इसमें जब कोई भी डाटा आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसकी पिक्टोरल फॉर्म्स भी आती हैं, ग्राफ्स, चार्ट पेपर्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, उनको निकालो, प्री आर्टिकल्स को
पढ़ो। यहाँ से आपके पास कंटेंट की ओरिजिनलिटी आती है और ये आपकी राइटिंग को मैच्योर करते हैं, क्योंकि बुक से तो आपने जर्नल गाइडलाइन लेनी है, नॉलेज लेनी है, लेकिन ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से आती हैं, वो इन चीज़ों से आती हैं। फिर उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम कि बस रीड करते रहें। तो डॉक्यूमेंट्रीज सुना करो, विजुलाइज करो, क्रैश कोर्सेज देखो, कोर्स ऐप है उसको, उसका एक ऑडियो विजन भी है, उसको देखो, गो थ्रू करो, नेटफ्लिक्स यूज़ करो, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज देखो, 101 डॉक्यूमेंट्री विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, आप उसको गो थ्रू करो। ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, 90 डेज़ ये करोगे, 60 डेज़ करोगे तो इट विल हेल्प यू, आपको ये हैबिट बन जाएगा। शुरू में थोड़ा थोड़ा मसला होगा। मेरे ये सेशंस भी हैं, जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो इस पे जो है वो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो ये आपकी राइटिंग को मैच्योर करेगी, ये आपके आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे के लिए, सीएसएस के लिए ये एंगल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमेशा इसको फॉलो करो, ठीक है, इट विल हेल्प यू। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो।